हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। ये हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, उसके लिए ज्यादा लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि सबका क्वेश्चन ले और पहले ही सॉरी भी बोल देते हैं क्योंकि किसी ना किसी का क्वेश्चन तो छूटेगा। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे संडे क्यूएनए। उमर परफ्यूम्स ये बोलते हैं आईफोन 17 परचेज किया हूं, कौन सा अडेप्टर लूं प्लीज एडवाइस। देखो, एक तो आप एप्पल का 20 वॉट का अडेप्टर ले सकते हैं, एप्पल का 35 वॉट का भी अडेप्टर आता है जिसका मैं रिव्यू कर चुका हूं, वो भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा महंगा है। और एप्पल का डायनामिक अडेप्टर जो है वो इंडिया में मिलता नहीं है, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, बाहर से लाएंगे तो पिन अलग रहेगा, वो कहीं से आप ला सकते हो तो फिर वो भी ले सकते हो। बेल्किन का भी एक आता है 65 वॉट का अडेप्टर, वो अडेप्टर जो है उस अडेप्टर के लिए भी आप जा सकते हैं। 20 वॉट का अडेप्टर भी आप लेंगे तो आपको डिसेंट स्पीड में फास्ट चार्जिंग मिलेगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आता है उसमें सब मैं ऐड करके रख दूंगा जो जो अवेलेबल रहेंगे। क्लिंटन का क्वेश्चन आ गया है, हर बार हम इनका क्वेश्चन लेते हैं तो इस बार ये अपना तारुफ करा रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। बोलते हैं कि क्लिंटन ही है मेरा नाम, क्लिंटन हेनरिकेस, मैं वर्ली विलेज से बिलोंग करता हूं और सारे यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब किया है, पर आपके समझाने का तरीका और जो प्यार आप देते हो एक ऑनेस्ट रिस्पॉन्सिबल टीचर की तरह होता है, जिसको कुछ नया सीखने को मिलता है और अंडरस्टैंडिंग आती है, इसलिए मैं आपको बेस्ट मानता हूं और थैंक यू भी बोले। तो आप लोग बोलते हैं ना क्लिंटन कौन है, मुझे भी पता नहीं था उनका नाम क्लिंटन है या नहीं, पर उनका नाम क्लिंटन ही है और उन्होंने अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप लोग के लिए दे दिया है। अब्दुल रहमान कुरैशी बोलते हैं एप्पल पे इंडिया में कब लॉन्च हो रहा है, इसका डेट और टाइम। देखो, अभी वापस से इसके रूमर्स आ रहे हैं, न्यूज आ रही है कि एप्पल पे इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होगा और ये यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक सपोर्ट कैसे। तो बैंक के थ्रू काम करता है और इसमें आप बहुत सारे तरीके से पेमेंट कर सकते हो, बट ये यूपीआई के साथ इंटीग्रेट होगा या नहीं होगा अभी जो है करंटली बताया नहीं जा सकता। बट एप्पल पे जो है जैसे सैमसंग पे, उसमें क्रेडिट कार्ड वगैरह हम ऐड करके रखते हैं, उसमें यूपीआई पेमेंट्स भी हम करते हैं, तो ऐसे ही एप्पल पे में भी हम इंडिया में कर पाएंगे या इंडिया के हिसाब से कस्टमाइज किया जाएगा। अभी जो है इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट। और एप्पल पे के अंदर उनका शर्त ये थी कि उसके सर्वर्स और उसका जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो इंडियन गवर्नमेंट का तो लोग शेयर नहीं करेंगे, जबकि आरबीआई बोलती कि शेयर करना पड़ेगा। इस वजह से अभी तक आ नहीं रहा था, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि आएगा, तो चलिए देखते आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आएगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि एप्पल के फोन्स का, आईफोन्स का एक बहुत बड़ा फीचर जो है वो हम इंडिया में मिस कर रहे हैं। रईस खान जो हमारे चैनल के मेंबर भी है, बोलते हैं कि आईफोन 15 प्रो यूज कर रहा हूं, 75 रुपीज वाला iCloud का प्लान लिया 50 GB का, लेकिन बैकअप नहीं बना पा रहा है। इनका आईफोन बार बार आ रहा है और स्टोरेज ऐड करने के अलर्ट आ रहे हैं, इनको व्हाट्सएप के चैट बैकअप करने थे, मैनेज करने नहीं आ रहा। देखो, iCloud बैकअप मैनेज करना बहुत ईजी है, आपकी फोन की सेटिंग में जाओ और उसके बाद आपका जो ऊपर नाम होता है उसमें जाओ, iCloud में जाओ, सारी चीजें ऑफ कर दो सिवाय उसके जिसका आपको बैकअप बनाना। फोन का बैकअप तो ऑफ ही कर दो, फोन आपका रहेगा 128, 256, 512 GB जो भी रहेगा, आप उसका बैकअप बनाएंगे तो 50 GB में तो उसका बैकअप बनने वाला है नहीं। व्हाट्सएप के लिए बैकअप ऑन रखो, कॉन्टैक्ट मैसेजेस के लिए रखो, तो दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। डॉक्टर मृण्मय ये बोलते हैं मैकबुक एयर लेने में इंटरेस्टेड हूं, पर मुझे बार बार डिवाइस अपग्रेड करना पसंद नहीं है, 10 साल तक मैकबुक एयर चला सकता हूं क्या? अगर अभी लेता हूं तो मुझे कंटेंट कंजम्पशन, प्रेजेंटेशन मेकिंग और बेसिक वीडियो एडिटिंग का टास्क है, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, 10 साल 12 साल आप आराम से चला सकते हैं। प्रोडक्ट जो है बहुत क्वालिटी वाला है, 5 6 7 साल तक मे भी आपको अपडेट्स आएंगे, उसके बाद अपडेट्स नहीं आएंगे, थोड़ा सॉफ्टवेयर सपोर्ट का इशू आ सकता है, कोई अगर आप ऐप चला रहे तो उसका ओल्डर वर्जन आपको चलाना पड़ेगा, लेकिन आपको जो है ये मैकबुक 10 साल तो आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कभी बैटरी चेंज करनी पड़ी तो वो करवा लेना। विक्रम बोलते हैं कि मेरा बजट 1.5 लाख रुपए का है, 17 प्रो मैक्स लेना चाहिए या S26 अल्ट्रा का वेट करना चाहिए? करंटली मैं S22 सैमसंग का यूज कर रहा हूं, अगर 17 प्रो मैक्स लेता हूं तो दुबई से लेना चाहिए जहां पे प्राइसेस और टैक्सेस कम है, या मैं ईएमआई पे फोन ले लूं दुबई से 50-60% जो है बाद में पे करूं, क्या करूं? देखो, दुबई से आप फोन लेंगे तो अगर आप दुबई के एप्पल ऑथराइज रीसेलर या एप्पल स्टोर से लेंगे तो आपको वारंटी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप बाहर मार्केट से, मीना बाजार वगैरह से लेंगे तो वहां पे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आपको वो लोग तो बोलेंगे वारंटी है, एक्चुअली आईफोन्स की इंटरनेशनल वारंटी है, लेकिन जब आप इंडिया में लेके आएंगे तो बहुत सारे जो सर्विस सेंटर्स है वो आपको वारंटी देने से डिनाई कर देंगे, बोलेंगे नहीं, ओरिजिनल एप्पल स्टोर का या एप्पल ऑथराइज रीसेलर का बिल रहेगा तभी हम वारंटी देंगे। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बाकी आपकी पहचान है तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर आप S26 अल्ट्रा का वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर अभी आप चला रहे हो आईफोन तो फिर आपको S26 अल्ट्रा नहीं 17 प्रो मैक्स लेना चाहिए। बाकी अगर आप दुबई से लेने का सोच रहे हो तो एक ऑफर आप लोग के लिए मैं बता देता हूं, हमारे ऑफिस का ही ये 17 प्रो मैक्स है जो अभी टेबल पे मेरे रखा हुआ है, और ये 17 प्रो मैक्स जो है अक्टूबर 2026, 15 अक्टूबर 2026 तक की इसकी वारंटी है, यानी कि मुश्किल से 3 महीने पुराना फोन है, एक डॉट, एक स्क्रैच डिस्प्ले पे या बॉडी पे कहीं पे भी नहीं है इसके। 1 TB वाला वेरिएंट है, कॉस्मिक ऑरेंज है, बिल, बॉक्स, वारंटी सब कुछ आपको मिलेगा, और इंडियन फोन है, 189,900 की इसकी एमआरपी है, यही प्राइस है इसका। आपको अगर लेना है किसी को तो नॉन नेगोशिएबल एक ही प्राइस रहेगा, 159,900, 30,000 रुपीज कम एमआरपी से। अगर आपको लेना है और बैटरी हेल्थ भी 100% है, कुछ भी इशू नहीं है। अगर आप लोग में से किसी को लेना है, मेरा ईमेल एड्रेस है nawabnabil@gmail.com, सिर्फ ये ईमेल एड्रेस के थ्रू ही कॉन्वर्सेशन करना, और कोई आपको कांटेक्ट करेगा तो नहीं। और अगर आपको लेना है, आप इंडिया से कहीं भी हो तो आपको कुरियर कर दिया जाएगा पेमेंट होने के बाद। अगर आप मुंबई पुणे के आसपास से हो तो आप खारगर वगैरह आके जो है हैंड टू हैंड ये फोन
लेकर कैश देकर फोन लेके जा सकते हैं, अगर आपको लेना है तो बता रहा हूँ, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन ये फोन है जो हम लोग अभी सेल कर रहे हैं ऑफिस का, तो मेरा काम था आपको बताना, तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया आप लोग। वी ट्रिप ये बोलते हैं एयरपोर्ट प्रो 2 बाय करा हूँ, सेकंड में उसका कवरेज नहीं दिखा रहा, कवरेज शायद एक्सपायर्ड होगा, उसका खत्म हो चुका होगा कवरेज, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब भी जिसने लिया था उसने कवरेज अपडेट नहीं करवाया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एयरपोर्ट का कवरेज नहीं दिखाता है, तो फोन करके एप्पल कस्टमर केयर से बात करके उसको अपडेट करवाना पड़ता है बिल का कॉपी देके। जबजोत सिंह बोलते हैं मैंने आईफोन 16 न्यू लिया था दिसंबर में, तो कुछ टाइम बाद डिस्प्ले में पर्पल कलर की ब्लिंकिंग आ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सर्विस सेंटर वालों ने 26.2 अपडेट करने के बाद जो है लैग वगैरह भी करने लगा, बैटरी ड्रेन हो रही है, फेस आईडी में इशू आ रहा है, क्या करूं? सर्विस सेंटर में जाके वारंटी में क्लेम करवाओ। जो भी आपका प्रॉब्लम है, ये कोई बीमार फोन आपको मिला है इसीलिए कंपनी वारंटी देती है, आपका फोन ले जाइए सर्विस सेंटर वाले को बोलिए भाई ये देखो ये फोन में प्रॉब्लम आ रहा है, वहां पे नहीं हो रहा है तो किसी और सर्विस सेंटर में दिखाओ, लेकिन दिखाना जरूर, क्योंकि बाद में कितना भी ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट करते करते आपको देंगे, थोड़ा ठीक चलेगा फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है जो ठीक करके नहीं दे रहे, लेकिन उनसे करवाओ, आपको लड़ झगड़ के करवाना ही पड़ेगा, वरना आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। संजीत बोलते हैं मेरा 14 प्रो मैक्स को 26.2 में अपडेट करने के बाद 2 रेड लाइन आ गए हैं, इसका क्या करूं? क्या आपने जो क्लीन इंस्टॉलेशन बताया उसके बाद ठीक हो गया? नहीं, क्योंकि ये एक हार्डवेयर इशू है, आप ट्राई कर सकते क्लीन इंस्टॉलेशन, कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद अगर वो कुछ ग्लिच होगा तो ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये अगर ये हार्डवेयर इशू है तो फिर ठीक नहीं होगा, फिर आपको डिस्प्ले का जो फॉल्ट है वो ठीक करवाना पड़ेगा, उसके लिए या तो डिस्प्ले बदली करना पड़ेगा या तो फिर एक स्ट्रिप आती है वो चेंज करने से भी हो सकता है, बट आपको एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा, चाहे एप्पल सर्विस सेंटर में दिखाओ या बाहर। सर्विस सेंटर में तो सीधा डिस्प्ले चेंज होता है, बाहर कुछ और जुगाड़ से आपका काम हो सकता है। संदीप रावल बोलते हैं कि 26 पे अपडेट करने के बाद 16 प्रो मैक्स में कॉल हिस्ट्री जो है वो दिख नहीं रही है और 18 के अंदर जो है शो हो रही थी, तो ये 26.2 26.1 इन सब वर्जन के अंदर ये ग्लिच है, मेरे फोन में भी ऐसा होता है, आप क्लीन इंस्टॉलेशन ट्राई कर सकती हैं, उसके बावजूद ये सॉल्व जो होना मुश्किल है, क्योंकि एप्पल की तरफ से बग है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। 26.3 में देखते हैं अभी जो आने वाला है अगले महीने फरवरी में फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली या सेकंड वीक में, उसमें ये फिक्स होता है या नहीं, तो ये पर्टिकुलर आपके फोन का प्रॉब्लम नहीं है, हर फोन का प्रॉब्लम है। आकाश बोलते हैं कि आईफोन 13 फ्रंट और बैक डैमेज हो गया है ड्यू टू एक्सीडेंट, फोन वर्क कर रहा है बट मेरा फेस आईडी सेंसर वर्क नहीं कर रहा है, रिपेयर का एस्टिमेट 45,000 है, एप्पल केयर नहीं है, कोई और ऑप्शन है क्या? मैं एप्पल केयर लेकर फिर करवा सकता हूँ क्या? कोई प्रोग्राम आने वाला है इंडिया में? एक बार आपका फोन 60 डेज पार कर जाता है उसके बाद आप एप्पल केयर प्लस नहीं ले सकते, ठीक है, वो इंश्योरेंस उतने दिन के लिए वैलिड होता है, तो अभी आपका फोन टूटा तो आप इंश्योरेंस लेके फिर उसको ठीक नहीं करवा सकते, आपको फ्रंट और बैक जो है इस फोन का बाहर से करवाना चाहिए, क्योंकि 45,000 रुपीज 13 की आज के टाइम पे वैल्यू भी नहीं है। इमरान बोलते हैं कि एप्पल जो है वायरलेस चार्जिंग आईपैड में क्यों नहीं दे रहा? इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आईपैड एक टैबलेट है और वायरलेसली चार्ज आप उसको करके यूज करना जो है वो इनकन्वीनियंट भी हो जाएगा, कोई यहाँ पे नेसेसिटी नहीं है, बैटरी भी बहुत ज्यादा चलती है आईफोन के मुकाबले, जैसे कि मैकबुक में भी वायरलेस चार्जिंग नहीं आती, इसमें भी नहीं आती, और आप अगर कोई कीबोर्ड वगैरह ऐसा लेंगे तो उसमें यहाँ पे चार्जिंग के लिए अलग से कनेक्टर दिया हुआ है, डायरेक्टली आप आईपैड के टाइप सी में भी लगा सकते हैं, तो इतना कोई कन्वीनियंट चीज नहीं है एक वायरलेस चार्जर जो है आईपैड का यूज करना, इस वजह से शायद नहीं देता होगा और कॉस्ट भी बढ़ जाएगा उसका बेकार। तेजस बोलते हैं मैं यूएई में हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, फरवरी के मिड तक यहीं रहने वाला हूँ, पिक्सल 10 प्रो एक्सएल जो है 512 GB इनको 95,000 का वहां पे मिल रहा है, इंडिया में जो है 1.25 लाख रुपए का है, कहां से लेना चाहिए? क्योंकि यूएई की वारंटी आउटसाइड एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा उन्होंने पता किया है और गूगल इंडिया ने उनको जवाब नहीं दिया है, तो बिल्कुल सिर्फ एप्पल ही ऐसे प्रोडक्ट्स जो है बेच रहा है जिसपे वारंटी वो ऐसी दे रहा है कि वर्ल्ड वाइड आपको मिल जाती है, बट डिपेंड होता है कि आप कहां से खरीदते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यूएई से खरीद रहे हो, एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, तब तो आप सेफ हो, फिर भी डिपेंड करता है जैसे मैंने बताया कहां से आप खरीद रहे हो, लेकिन ये पिक्सल वगैरह जो है बिल्कुल भी यूएई से आपको लेना नहीं चाहिए। अनुपम चक्रवर्ती बोलते हैं कि एप्पल के अगर पुराने फोन में नया सॉफ्टवेयर अपडेट देने से उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है, तो एप्पल ऐसा क्यों करता है जानबूझ के? फीचर नहीं देना चाहिए, सिक्योरिटी अपडेट देना चाहिए। अब सिक्योरिटी अपडेट अगर देगा और फीचर नहीं देगा तो ज्यादा गाली खाएगा, एक बार को फीचर दिया तो लोगों के पास चॉइस है अपडेट करना है नहीं करना है, जिससे प्रॉब्लम होती है नहीं होती वो देखकर आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट पुश करेगा और फीचर नहीं देगा तो बहुत लोग जो है क्रिटिसाइज करेंगे। और एप्पल के अंदर खासियत ये है कि उनके सॉफ्टवेयर अपडेट से पुराने फोन में भी नए फोन वाले फीचर्स आ जाते हैं मैक्सिमम, जैसे एप्पल इंटेलिजेंस है तो आईफोन 16 में भी 17 जैसा ही एप्पल इंटेलिजेंस चल रहा है, आईफोन 15 प्रो मैक्स में भी एप्पल इंटेलिजेंस वैसे ही चल रहा है, हार्डली कोई डिफरेंस है, तो यही तो खासियत। अब वही खासियत खत्म कर देगा तो मतलब क्या है? बग फ्री बनाना चाहिए ओएस को, लेकिन ये चीज नहीं करना चाहिए जो आप बोल रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। कैजुअल गेमिंग ये बोलते हैं कि लास्ट क्यूएनए में देखा आपके पीछे जो है कंट्रोलर रखा हुआ है, आप कौन से गेम्स खेलते हैं PS5 पे? आपको पसंद है क्या गेम खेलना? मेरे पास PS5 नहीं है, लेकिन PS5 का कंट्रोलर है क्योंकि वो मैकबुक और आईफोन और सब चीज से आईपैड से कंट्रोल जो है कर सकते हैं हम उसके थ्रू गेम्स और खेल सकते हैं। PS5 नहीं लेने का रीजन जो है मेरा बेटा है मूसा, मैंने PS5 ऑर्डर भी कर दिया था, लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड ने बोले कि मत लो आप उसको रिटर्न कर दो, क्योंकि मतलब कैंसिल कर दो उसका जो ऑर्डर है, और मेरे को तो फ्री में मिल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिया, बोले बर्बाद हो जाएगा बच्चा और तुम भी बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि मेरे को भी गेम खेलने का बहुत शौक है, अगर मैं बैठा तो GTA खेलूंगा और फोर्जा खेलूंगा, बहुत सारे गेम्स खेलूंगा, तो बेहतर है कि उसको तुम कैंसिल कर दो, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन लेने का बड़ा दिल करता है मेरे को PS5। यॉर्क बोलते हैं मैं कुवैत में हूँ,
हूँ, मुझे 17 प्रो मैक्स 256 GB मिडिल ईस्ट और जापान वर्जन दोनों मिल रहा है, कौन सा लेना चाहिए? जापान वर्जन 10,000 कम है, 10,000 रुपए कम है, फिर भी आपको मिडिल ईस्ट वर्जन ही लेना चाहिए। आप अगर कुवैत में रहते हो तो भी आपको लेना चाहिए और नहीं रहते हो तो भी आपको लेना चाहिए। क्यों? उसका रीजन ये है कि कुवैत से जब आप वहां का फोन लेंगे तो आपको वहां के एप्पल ऑथराइज रीसेलर या एप्पल स्टोर की वारंटी और प्रॉपर बिल मिलेगा, जो आप पूरी दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। 10,000 रुपए बचाना मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। सुहेल रिजवी बोलते हैं कि Vivo X300 Pro वर्सेस 17 Pro कौन सा बेस्ट रहेगा? मैं अभी जो है 16 Pro यूज कर रहा हूँ, चेंज करना है, स्टोरेज का बहुत इशू हो रहा है। तो स्टोरेज का इशू हो रहा है तो ज्यादा स्टोरेज वाला फोन लो, स्टोरेज का इशू एक अलग टॉपिक है। लेकिन 16 Pro से आपको अपग्रेड करना है तो ये दोनों फोन पे भी करने की नहीं, क्योंकि 16 Pro अपने आप में अच्छा फोन है, लेकिन क्योंकि स्टोरेज का इशू है और आपको अपग्रेड करना ही है तो 17 Pro लो। Vivo X300 Pro अपनी जगह पे अच्छा फोन है, लेकिन क्योंकि आप 16 Pro से अपग्रेड कर रहे हो तो आपको उसमें मजा नहीं आएगा, आपको 17 Pro में ही मजा आएगा। देव कुमार बोलते हैं बेस्ट कैमरा और डिस्प्ले किस फोन में देखने को मिलेगा? Vivo 300, Oppo Find X9, iPhone 17, OnePlus 15, सही सजेस्ट करना। देखो भाई, जो कैमरा है ना वो Find X9, Oppo 300 ये फोन्स में बेहतर है, ठीक है। वीडियो की कैपेबिलिटी, वीडियोस की कंसिस्टेंटी आपको 17 के अंदर ज्यादा मिलेगी, लेकिन जो फोटोज है वो Vivo 300 और Vivo X300 और Find X9 इनमें आपको बेहतर मिलेगी। और OnePlus भी बहुत अच्छा फोन है, लेकिन इनमें से अगर आपको एकदम मतलब पर्टिकुलर ही आपके फोटोज बेस्ट से बेस्ट ही आना चाहिए और आईफोन से 17 के मुकाबले बेटर ही आना चाहिए तो फिर आप इनके लिए जा सकते हैं। ओवरऑल लेकिन एक पैकेज के हिसाब से 17 मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको फोटोज के हिसाब से लेना है तो वो दोनों में से आप ले सकते हैं। Vivo X300 भी अच्छा है। गिज्मो जोन, अभी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं हमेशा बोलता हूँ इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोग मत पूछो। अगर आपको समराइज करने नहीं आ रहा है तो एआई की मदद लो, जेमिनाई की मदद लो, एप्पल इंटेलिजेंस की मदद लो, किसी की भी लो और इसको समराइज करो। इतना बड़ा क्वेश्चन आप पूछेंगे, वो उतना बड़ा स्क्रीनशॉट यहाँ पे हम दिखा भी नहीं सकते, मतलब पूरा यहाँ पे देखो आप पूरा भर गया ये सेक्शन, तो वो कट भी गया और मैं पूरा क्वेश्चन ले नहीं पाता आपका। इनका बेसिकली बोलना ये है, मैं ही समराइज कर देता हूँ कि लोगों को आप बोल रहे हो कि 18 पे रहो, 26 पे मत जाओ, जबकि 1 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं तो लेटेस्ट ओएस क्यों एंजॉय नहीं करना है? एप्पल के इस चीज के ऊपर आपको आवाज उठानी चाहिए, सब करना चाहिए। तो मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ और मैं जो उसकी बुराई कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है, आप मत करो अपडेट, ये बुराई तो है, ये आवाज उठाना ही तो है, और क्या कर रहा हूँ? अप्रिशिएट तो नहीं कर रहा कि 26 में खराब है। तो अभी देखो 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला कि iOS 26.2 जो है वर्स्ट अपडेट साबित हो रहा है, फोन उसमें ओवरहीट हो रहा है, तो ये चीज बुराई तो है ना, तो ये आवाज उठाना ही है। अब मैं धरना प्रदर्शन एप्पल के हेडक्वार्टर के बाहर तो जाके नहीं बैठ सकता, या मुंबई एप्पल स्टोर के बाहर जाके तो बोर्ड लेके नहीं बैठ सकता। रही बात आप बोल रहे कि सैमसंग अगर ऐसा करता तो उसकी जो है आप वाट लगा देते, तो सैमसंग के ओएस जो है मैं वो कवर नहीं करता हूँ। सैमसंग के फोन्स को मैं कवर करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, कंपैरिजन बनाता हूँ, उसमें कुछ फॉल्ट रहेगी तो मैं बताता हूँ, लेकिन उनके ओएस कवर नहीं करता और उनके ओएस में क्या है क्या नहीं वो मैं पब्लिक के साथ अपना ओपिनियन शेयर भी नहीं करता और मैं उतना ज्यादा एक्सटेंसिवली उसको यूज भी नहीं करता। तो ये बात है। बाकी आप देखो क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, वो हिसाब से आप समझिए। मैं तो एस्केलेट करता ही हूँ, मैं तो आवाज उठाता ही हूँ, मैं उसके ऊपर जो है एक्शन लेता ही हूँ अपने वीडियोस के जरिए। यही मेरा जो है एक्शन लेने का मीडियम है और कोई मेरे पास सोर्स नहीं है। शंकर बोलते हैं मैंने केस गेयर का केस लिया था, लाइफ टाइम वारंटी में भी येलो हो गया, कस्टमर केयर से बात किया, पूरा केस नहीं है, वारंटी में नहीं मिलेगा बोल रहे, केस 3 मंथ का ही हुआ है। देखो भाई, इसलिए मैं ये सब ब्रांड जो है कवर नहीं करता। आप में से बहुत लोग बोल रहे केस गियर मैं नहीं कवर करता, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब जो है मेन चीज कस्टमर सर्विस है, ठीक है। येलो तो देखो कोई भी चीज हो सकती है, कोई केस है, कोई कंपनी लाइफ टाइम वारंटी बोल रही है, एंटी येलोइंग केस बोल रही है, येलो हो गया, लेकिन बाद में सर्विस प्रोवाइड करना जो है जरूरी है। हो सकता है एक बैच में पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा केस के मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते तो फिर मैं भी आपको प्रमोट नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे केस वालों के जो है ईमेल्स मेरे पास पड़े हुए हैं, अप्रोच करते, कॉल करते, मैं हर किसी को प्रमोट नहीं करता अपने चैनल पे। उसका रीजन यही है, जब आप 1000, 2000, 3000 डाल के केस लेते हो, वो केस अच्छा रहना चाहिए, आपके फोन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, नंबर 1। और अगर एंटी येलोइंग प्रॉपर्टी है उसमें तो येलो नहीं होना चाहिए, ये मेरी शर्त है। उसके अलावा मैं ये सब करता नहीं हूं, इसलिए मैं इन लोगों को नहीं करता एंटरटेन। सुखप्रीत ये बोलते हैं हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है, इनके रिलेटिव को हाई पावर की हियरिंग मशीन से हार्ट का इशू आ रहा है, तो कौन से एयरपॉड्स लेना चाहिए जिससे उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। घर में इनके आईफोन भी नहीं है। देखो आईफोन रहेगा तभी उसके सारे कैपेबिलिटीज आप अनलॉक कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं कोई डॉक्टर नहीं और मुझे पता नहीं कि आपके जो रिलेटिव है उनको एयरपॉड्स का क्या असर होगा क्या नहीं, तो बेटर है कि उनको डॉक्टर से ही कंसल्ट करके, अगर वो पर्टिकुलर मशीन नहीं काम कर रही तो कोई दूसरी मशीन, कोई दूसरा ब्रांड, कोई दूसरा जो है उसका जो भी रहता है फ्रीक्वेंसी वगैरह, पावर जो कुछ रहता है, उस हिसाब से वो डॉक्टर को ही सजेस्ट करने दो। मैं इसके लिए अप्रोप्रिएट पर्सन नहीं हूं। अदनान खान ये बोलते हैं कि आईफोन 17 का प्राइस ड्रॉप होने का वेट कर रहा हूं, बीबीडी सेल में 2026 के कितने तक आएगा? जितने तक आईफोन 16 आया था उतने तक आ सकता है। अगर कुछ ग्लोबल इश्यूज की वजह से प्राइस बढ़ा तो थोड़ा 5-1 हजार रुपए बढ़ के भी आ सकता है, ठीक है। तो 55 की रेंज में आप एक्सपेक्ट करो, उसको 55-60 के रेंज में इजीली आ जाएगा, उससे कम भी आ सकता है, लेकिन बेकार में उम्मीद नहीं बढ़ाना चाहता। योर माही ये एक मेहंदी आर्टिस्ट कंटेंट क्रिएटर है, बोलते हैं सेकंड हैंड
16 प्रो लू 256 GB 75,000 का, या नया 17 लू 256 GB 75,000 रुपीज का कंटेंट क्रिएशन के लिए। दोनों में आपको कैमरा में मेहंदी क्रिएशन जो आपका है काम, उसमें फर्क नहीं देखने मिलेगा। कैमरा की वीडियो क्वालिटी जो है बिल्कुल सिमिलर है, मेन कैमरा से हो या फिर मैक्रो मोड में हो, तो आपको यहाँ पे नया लेने में ही भलाई है, इसलिए आप 17 ले लो। गौरव बैनर्जी बोलते हैं कि प्लस मॉडल क्यों नहीं सजेस्ट कर रहे सैमसंग का, क्योंकि सैमसंग के प्लस मॉडल्स फ्लॉप है, या तो छोटा लो S24 S25 या अल्ट्रा लो S24 S25, प्लस मॉडल फ्लॉप है। अरहम बैग बोलते हैं DJI माइक मिनी लेना चाहिए डुअल चैनल वाला, या फिर DJI माइक 2 लेना चाहिए 22,000 रुपए तक। देखो भाई, DJI माइक मिनी का ही बजट है आपका, तो फिर आप माइक 2 जो है बड़ा वाला वो नहीं ले पाएंगे, और उसमें भी नॉइस कैंसिलेशन वगैरह अच्छा ही है। आप फूड कंटेंट बना रहे हैं तो मैं भी माइक मिनी जो है यूज करता हूं, हमारा जो DJI Osmo Pocket जो है हमारा, उसके साथ तो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। वंश बोलते हैं मैं गुजराती हूँ, रशिया में मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरे पास एप्पल का इकोसिस्टम है, S25 अल्ट्रा भी है, क्रिप्टो बिजनेस करता हूँ, सैमसंग में उतना मजा नहीं आता जितना आईफोन में आता है। एनीवेज, इनके पास एयरपॉड्स प्रो 2 है, 3 पे ये अपग्रेड कर रहे हैं, तो एप्पल केयर प्लस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो, वो इंश्योरेंस है, मैं खुद तो बिलीव नहीं करता इंश्योरेंस में, ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूं, तो वो आपकी मर्जी है कंप्लीटली। रही बात एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 इनके पास है, अल्ट्रा 3 लेना चाहिए या फिर रोलेक्स लेना चाहिए जो 9 लाख रुपए तक आएगी। देखो भाई, अल्ट्रा 2 अल्ट्रा 3 में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, थोड़ा डिस्प्ले का साइज वगैरह में फर्क है और बैटरी लाइफ का फर्क है, तो आपको कुछ अपग्रेड उसमें फील नहीं होने वाला। रोलेक्स आप लेंगे तो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है और एक अच्छी चीज है, एक मतलब काफी खूबसूरत चीज है। अभी ये अल्ट्रा 3 जो है मेरी एप्पल वॉच अल्ट्रा 3, ये टाइटेनियम मिलरीज लुक वाली है, 1,05,000 की। रेगुलर एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 से महंगी है, लेकिन आज तक मुझे किसी ने देखा नहीं मेरे हाथ को पड़े ये कौन सी वॉच है। तो वो अगर आपको फीलिंग चाहिए ना, मैं नहीं चाहता कि वो फीलिंग मुझे मिले, मतलब कोई मेरे को ऐसा पूछे भाई कौन सी वॉच है बताओ, आई डोंट केयर, लेकिन अगर आपको वो चाहिए तो फिर रोलेक्स में मिलेगी आपको, वो एप्पल वॉच में नहीं। जॉयजीत पॉल बोलते हैं सैमसंग S25 अल्ट्रा 56 GB लेना चाहिए सेल पीरियड में फ्रॉम Amazon फ्लिपकार्ट, क्योंकि मैं अपग्रेड कर रहा हूं फ्रॉम आईफोन 15 128 GB। देखो भाई, एप्पल यूजर्स जो है, आईफोन यूजर्स, उनको तो मैं ये सैमसंग के फोन वगैरह लेने को सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता, बाकी आपकी मर्जी है। फोन अच्छा है और मेरा ये खुद का S25 अल्ट्रा जो है ये मैं सेल कर रहा हूं, और कितने में सेल करना चाहिए मुझे खुद को भी नहीं पता था, तो मैं जस्ट चेक कर रहा था। ये 512 GB वाला है, 12 GB रैम 512 GB, और ये वही नेचुरल टाइटेनियम है, जो भी कलर है इसको बोलते हैं वो है, एस पेन वगैरह के साथ, और अभी भी फोन वारंटी में बिल है, और मैंने खुद ही यूज किया है, मतलब जो मैं यूज कर रहा था अभी तक, बाद में मैं अभी एक ही फोन यूज कर रहा हूँ, तो ये फोन रखा हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ सेल कर दूं, तो इसलिए मैं सेल कर रहा हूँ। मैंने अभी कैशिफाई पे देखा रिफर्बिश S25 अल्ट्रा 1,03,000 रुपए का वो बेच रहे हैं, 512 GB सुपर कंडीशन वाला, जैसे इसकी भी कंडीशन सुपर भी है। मैं इसको सोचा मैंने कि 99,900 में सेल कर दूंगा, तो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है तो अगेन आप मुझे ईमेल कर सकते हैं nawabnabil@gmail.com। बाकी आपका पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसके लिए मेरा आंसर है कि आप लेंगे लेटेस्ट आईफोन तो अच्छा, बट आप खुश नहीं हो आईफोन से, तो आप S25 अल्ट्रा के लिए जा सकते हैं। यही दिखानी दोस्तों हमारे संडे Q&A की। इस संडे Q&A में मैंने दो जो फोन्स के बारे में बात किया, एक 17 प्रो मैक्स है, एक S25 अल्ट्रा है, दोनों हमारे ऑफिस के ही फोन्स है, एकदम अटमोस्ट केयर के साथ यूज किए हुए फोन है, कोई इशू नहीं है। आपको लेना है ईमेल करो, ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जेन्युइनली आप बाय करना चाहते हैं तो आप अपना भी टाइम पास मत करना, मेरा भी मत करना, अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है सच में जेन्युइनली इंटरेस्ट रहते हैं, हमेशा ले लेते हैं। कुछ लोग जो है सीधा बोल देंगे नबील भाई हमारा बजट नहीं, 15,000 में दे दो, 5,000 में दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं है भाई। हमको भी जो है काम धंधा चलाना है, हमारे जो स्टाफ है उसकी भी सैलरी पे करना है, और दूसरे डिवाइसेस में इन्वेस्ट भी करना है। चीज अच्छी है और अच्छे प्राइस में आपको मिल सकती है, आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो ले सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।